हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए तो फिर अब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आप लोग एनसीईआरटी से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम उस चैप्टर को आरएस अग्रवाल से लेके चलते हैं और उसके जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग एनसीईआरटी में ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी एक क्विक रिवीजन करा देते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 डिग्री रेशियो होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इन 6 रेशियोज के ऊपर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी बेस्ड है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये हमारा बेस होता है जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। और सपोज अगर हम इस ट्रायंगल का या तो नाम आप रख दीजिए, तो इस एंगल को A बोल सकते हैं या कोई नाम भी दिया हो सकता है, सपोज थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल या तो थीटा है या A ले सकते हो। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में हम जो एंगल लेंगे, जैसे यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, जो एंगल लेंगे हमेशा याद रखिएगा कि एंगल बी ऑलवेज lie in between base and hypotenuse। जो एंगल हम लोग लेने वाले हैं लेंगे वो हमेशा याद रखिएगा कि बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होगा। अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहां पे इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारा क्विक रिवीजन है। इसको डिटेल एक्सप्लेन ऑलरेडी हम अपने पुराने वीडियोस में कर चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन था किसके लिए? क्योंकि हम आरएस अग्रवाल का चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए इन फॉर्मूलोज की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक चीज और जरूरत पड़ेगी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, ठीक है। तो आई थिंक ये हमारा क्विक रिवीजन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इसके क्वेश्चंस में मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, साइन ए की वैल्यू 8/17, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। यानी साइन की वैल्यू हमको गिवन है, बाकी जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है। कैसे? देखिए साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 8/17, एंड साइन ए का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू 8/17, राइट। अब ये रेशियो में दिया गया है, इसको हम अलग लिखते हैं। कैसे? P की वैल्यू 8K आ गई और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17K आ गई,
और ये आप लोगों को बहुत पहले से मालूम है, जब रेशियो चैप्टर पढ़ा होगा, कि कोई भी चीज अगर रेशियो में गिवन होती है तो जब हम उसको अलग लिखते हैं तो एक कांस्टेंट साथ में आ जाता है, राइट। तो देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हम लोगों को बेस नहीं मालूम है, ठीक है भाई। तो इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या मालूम है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये होता है। नाउ परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 8k का होल स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17k का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर 8k का स्क्वायर बनाएंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं है, 17 का स्क्वायर 289, k का स्क्वायर k स्क्वायर, राइट। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर बचा b स्क्वायर इज इक्वल टू 289 k स्क्वायर, जब इसको इधर ले गए -64 k स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 9 4 5 8 6 2 और ये 225 k स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट इधर से b बच गया, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 225 k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 और k का ये आ गया, ठीक है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास बेस की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई। अब हमें बाकी सारे टी रेशियो की वैल्यू निकालनी है, साइन दिया हुआ है तो साइन के अलावा सेकंड क्या हुआ कॉस, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 15k अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है 17k, k से k कैंसिल हो गया तो cos a की वैल्यू हमको पता चल गई 15/17, ठीक है। अब साइन cos के बाद tan आता है, tan a का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8k अपॉन बेस की वैल्यू क्या है 15k, k से k कैंसिल, इट विल बिकम 8/15। नाउ अब इसके बाद cot a, तो cot a होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है दैट इज 15k अपॉन परपेंडिकुलर है 8k, k से k कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 15/8। नाउ cot के बाद आता है sec a, sec a का फॉर्मूला, sec a होता है किसका रेसिप्रोकल cos का, तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec का हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17k अपॉन बेस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 15k, k से k कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 17/15 एंड द लास्ट वन cosec a, cosec a sin a का रेसिप्रोकल मतलब h/p, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17k, परपेंडिकुलर 8k, k से k कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 17/8। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जिसमें साइन ए की वैल्यू गिवन थी, हमको बाकी सारे टी रेशियो की वैल्यू निकालनी थी, वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू गिवन थी, राइट, यहां पे कॉज ए की वैल्यू गिवन है, सेम प्रोसेस। यहां पे क्या करते हैं अगेन कॉस ए की वैल्यू गिवन है 9/41, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 9/41, तो बेस हमारा हो गया 9k
और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 41K। हमको बेस और हाइपोटेन्यूज पता चल गया। अब क्या नहीं पता है हमको? परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बेस ये दिया हुआ है 9K होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 41K स्क्वायर, तो ये हो गया P स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, K का स्क्वायर K। अब 41 का, ठीक है, 41 का स्क्वायर निकालने का तरीका है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई किया 4 16, इट विल बिकम 1681, राइट? सो इट विल बिकम 1681 K स्क्वायर। अब देखिए इधर P स्क्वायर, इसको इधर ले गए, 1681 K स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इधर शिफ्ट होके माइनस, ये आ गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1681 में से 81 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इट विल बिकम 1600 K स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर, राइट? नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग square root on both the sides, what it will become? P is equals to under root 1600 K square. So P is equals to 1600 का square root 40 और K square का K. This is the value of P, right? अब देखिए cos A की वैल्यू गिवन है, इसकी जरूरत तो हमें नहीं गई। Now cos A की वैल्यू गिवन है, बाकी सारे T रेशियो निकाल लें। तो पहला हो गया sin A। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 40K अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 41K। ये कैंसिल, इससे इट विल बिकम 40 अपॉन 41, ठीक है। साइन ए हमने निकाल ली, कॉस ए की वैल्यू गिवन है, देन tan A। तो tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 40K, बेस की वैल्यू 9K, ये कैंसिल, इट विल बिकम 40 अपॉन 9। 10 के बाद cot A, cot A इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है बेस की वैल्यू यहां से 9K, परपेंडिकुलर की वैल्यू 40K, ये कैंसिल, 9 अपॉन 40 बचा, ठीक है ना। चलिए sec A की वैल्यू, sec A का फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक। तो cos का रेसिप्रोकल होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 41K अपॉन बेस की वैल्यू 9K, ये हो गया, ये कैंसिल, 41 अपॉन 9, ये आ गया हमारा। एंड द लास्ट वन cosec A। cosec A होता है साइन का उल्टा, साइन का फॉर्मूला P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 41K, परपेंडिकुलर हमने निकाला हुआ है 40K, ये कैंसिल, 41 अपॉन 40। So this was the solution of this question, जिसमें cos A की वैल्यू हमको गिवन थी, बाकी सारे टी रेशियो हमको निकालने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन, पहले में क्वेश्चन में साइन दिया था, उसके बाद cos दिया था, अब की बार tan दिया है। तो देखिए tan A की वैल्यू हमको गिवन है √3, ठीक है, और tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू √3। नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे हम लोग 1 इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हो गया परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई √3K, बेस की वैल्यू हो गई हमारी K, ये पता चल गया दिस इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस।
राइट। तो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होगा, अगेन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है √3k इसका स्क्वायर, बेस की वैल्यू सिंपली k इसका स्क्वायर। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इससे हट जाएगा, बचेगा 3 इसका k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दोनों को ऐड किया इट विल बिकम 4k स्क्वायर। तो h स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 4k स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा, यहां से h इज इक्वल टू √4k स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है 2 होता है, k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k बचेगा। ये आ गया हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए tan दिया हुआ है, हमें बाकी सारे निकालने हैं। तो पहले निकालते हैं साइन a। साइन a का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2k, कैंसिल आउट इट विल बिकम √3 अपॉन 2। नाउ साइन के बाद कॉज ए, कॉज ए का फॉर्मूला b अपॉन h। b की वैल्यू हम लोगों को मालूम है k है, अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल चुके हैं 2k, ये कैंसिल, ऊपर 1 बचा, इसकी वैल्यू 1/2। ठीक है ना। अब देखिए साइन कॉस tan दिया हुआ है, तो कॉट, कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हो गया हमारा k, परपेंडिकुलर कितना हो गया √3k, तो k से k कैंसिल बचा 1, ये आ गया 1/√3। कॉट के बाद सेक आता है, सेक a की वैल्यू कॉस का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2k, बेस की वैल्यू k, कैंसिल आउट 1, तो ये बचा 2/1। आप 1 को नीचे ना भी लिखो, इट विल बी 2। ठीक है ना। नाउ कॉसेक ए, कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 2k अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू √3k, ये कैंसिल आउट इट विल बिकम 2/√3। ठीक है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन विच tan a की वैल्यू हमको गिवन है और बाकी सारे t रेशियो की वैल्यू हमको निकालनी थी। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट अभी तक जितने किए एक ही कॉन्सेप्ट में है। एक बार साइन दिया था तो सारी निकालनी थी, एक बार कॉस दिया था तो सारी निकालनी थी, एक बार tan दिया तो सारी निकालनी थी। प्रोसेस सेम है, सिर्फ करने का मेथड ये है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, इन दिस क्वेश्चन सेम, अभी साइन कॉस tan का हम लोग कर चुके हैं, ये सेक का है, सेम प्रोसेस। यहां पे गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7। सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 25/7, यानी कि h इज इक्वल टू 25k एंड बेस इज इक्वल टू 7k। ये हमको पता चल गया हाइपोटेन्यूज और बेस। परपेंडिकुलर नहीं पता है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हमको मालूम है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, बेस की वैल्यू 7k स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25k होल स्क्वायर, सो इट विल बिकम p स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर इज इक्वल टू 625k स्क्वायर। इसको इधर ले चलते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू 625k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर। आफ्टर सब्ट्रैक्शन
पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा 576 के स्क्वायर। ठीक है, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 576 के स्क्वायर। ये कितना हो गया, तो p इज इक्वल टू 576 का स्क्वायर रूट 24 के, इट विल बिकम द वैल्यू ऑफ t। ठीक है, अब बाकी सारे t रेशियो की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए सर दिया हुआ है सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू फॉर्मूला हमें मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 24 के अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 25 के। ये कैंसिल आउट, इट विल बिकम 24 अपॉन 25। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू 7 के अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमको 25 के। ये कैंसिल, इट विल बिकम 7 अपॉन 25। ये आ गया। नाउ tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 के अपॉन बेस की वैल्यू 7 के। ये कैंसिल, इट विल बिकम 24 अपॉन 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan। नाउ tan के बाद cot इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू 7 के अपॉन 24 के। ये कैंसिल, इट विल बिकम 7 अपॉन 24। कॉट के बाद आता है सेक तो ऑलरेडी हमको गिवन है। ठीक है, तो सेक नहीं निकालते हैं। अब आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 25 के अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 के। ये कैंसिल आउट, इट विल बिकम 25 अपॉन 24। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि सब में के कैंसिल होता जाएगा और इसमें कहीं पर भी के नहीं बचेगा। ठीक है, सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब देखिए इन दिस क्वेश्चन ये हमको दिया हुआ है और अब की बार हमें सारे टी रेशियो की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है कितनी आएगी। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हमको गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3/5। तो बेस की वैल्यू हमको पता चल गई 3k एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता चल गई 5k। ये आ गई। अब बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर हम लोगों को मालूम नहीं है, बेस की वैल्यू 3k होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5k होल स्क्वायर। तो यहां से हो गया p स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। p स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। सो इट विल बिकम 16k स्क्वायर। ठीक है, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, what it will be, it will become p is equals to under root 16k square. So p is equals to 16 का 4, it will become k। ये आ गई हमारी परपेंडिकुलर की भी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए अब हमको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। सारे टी रेशियो हमको निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसको करने के दो तरीके हैं। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो
बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पहला क्वेश्चन है, समझाते हैं। यहां पे हमें कॉसेक थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी गिवन है 5k अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है 4k। ये कैंसिल आउट, इट विल बिकम 5/4। कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई। नाउ कॉसेक की वैल्यू आ गई, अब टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4k अपॉन बेस की वैल्यू 3k। ये कैंसिल आउट, ये बचा 4/3। कॉसेक निकल गया, टेन निकल गया। अब सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा कितना होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी कितनी है 5k, बेस की वैल्यू कितनी है 3k, k से k कैंसिल, ये हो गया 5/3। अब बचा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू हमारी क्या है 3k, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये कैंसिल आउट, इट विल बिकम 3/4। तो आपने यह नोटिस किया कि हमारी सारी वैल्यूज हमको पता चल गई, ठीक है कि नहीं। अब हमको बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये है हमारा 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे होगा, अब देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा की वैल्यू 5/4 माइनस 4 इंटू टेन थीटा की वैल्यू 4/3 अपॉन मेन रेशियो सेक थीटा की वैल्यू 5/3, कॉट थीटा की वैल्यू प्लस का साइन 3/4। ये हो गया। अब ये कितना हो गया 5 5 25/4 माइनस 16/3 और नीचे हम एलसीएम लेते हैं 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 से डिवाइड किया 4 से मल्टीप्लाई हो गया 20 प्लस का साइन 4 से डिवाइड किया 12 को 3 से 3 में मल्टीप्लाई 9, ये आ गया। ऊपर भी हम एलसीएम लेते हैं, तो देखिए ऊपर हमारा एलसीएम आएगा 12, ऊपर भी आएगा। मेन रेशियो हमारा ये है, जो मेन रेशियो उसको बड़ा बनाइए जिससे कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 से डिवाइड किया 12 को 3 बचा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई, 3 से 25 में मल्टीप्लाई, ये आ गया 75। देन माइनस का साइन माइनस, अब 3 से डिवाइड किया इसमें 4 बचा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई 64 और नीचे क्या हो गया 20 प्लस 9, इट विल बिकम 29/12, ये आ गया। अब ऊपर सॉल्व करते हैं, तो 75 में से 64 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 4 1 7 6 1 11/12, मेन रेशियो ये इक्वल साइन 29/12। अब देखिए दोनों में 12 नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो ये डायरेक्टली यू कैन कैंसिल आउट। फाइनल आंसर 11/29, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, कितना इजी था देखिए। बस जो दिया गया है कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, सारे क्वेश्चन अपने आप निकलते चले जाएंगे। इसमें हमको सारे टी रेशियो नहीं निकालने थे, हमको उनकी जरूरत थी जिस फंक्शन की हमको वैल्यू निकालनी थी, वो वैल्यू निकाली, यहाँ पे पुट की, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, सेक थीटा की वैल्यू गिवन है और अब की बार हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकाल के ये प्रूफ करना है कि इस फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। तो सेम क्वेश्चन है, वहां पे लास्ट क्वेश्चन में हमने वैल्यू निकाली थी, अब की बार उन्होंने दिया हुआ है कि इस फंक्शन की ये वैल्यू आएगी, तो हमें शो करना है, इट मींस यू कैन से हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू ये आएगी। तो प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है ना, कैसे, सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4,
सेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/4। हाइपोटेन्यूज की हमने वैल्यू निकाली, दैट इज 5k, बेस की वैल्यू आ गई हमारी 4k। तो हमारे पास क्या नहीं गिवन है, दैट इज परपेंडिकुलर। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे बेटा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं है, बेस की वैल्यू हो गई 4k का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 5k स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। इसको इधर ले जाए, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, इट विल बिकम 9k स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, यहां पे आप एक लाइन लिख दीजिए चाहे तो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 9k स्क्वायर, p की वैल्यू 9 का स्क्वायर रूट 3k स्क्वायर का k, ये वैल्यू हो गई हमको p। यानी कि हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, सारी वैल्यूज पता है, राइट। अब हम cos थीटा, sin थीटा, cot थीटा, tan थीटा यूज होना है, तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू हमारे पास है 4k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5k, ये कैंसिल इससे, इट विल बिकम 4/5। कॉस के बाद साइन की जरूरत है, साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5k, कैंसिल आउट, इट विल बिकम 3/5। अब कॉट और tan बचा, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू, कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है। तो बेस की वैल्यू हमारी कितनी है 4k, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी है 3k, ये कैंसिल, इट विल बिकम 4/3। tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 3k अपॉन 4k, कैंसिल आउट 3/4। ये समझ में आ गया। अब हमको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो क्या फंक्शन दिया है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस tan थीटा, ये हमको दिया हुआ, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। तो यहां पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई cos थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 3/5 अपॉन कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 माइनस tan थीटा की वैल्यू 3/4। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 8/5 माइनस 3/5 मेन रेशियो, यहां पे 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12, 3 से डिवाइड किया 4 को, 12 को 4 से मल्टीप्लाई 16 माइनस 4 से डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाई 9, ये आ गया। अब ऊपर एलसीएम लेते हैं, देखिए ऊपर एलसीएम आ गया हमारा 5 और 5 ही है, तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों में 5 है, तो ये 8 माइनस 3 हो जाएगा, इट विल बिकम 8 माइनस 3। मेन रेशियो ये आ गया, नीचे क्या हो गया 16 माइनस 9 7 अपॉन 12, ये आ गया, ठीक है। अब 8 माइनस 3 कितना बचा, दैट इज इक्वल टू 5/5, मेन रेशियो 7/12, ये कैंसिल 1 7/12, मेन रेशियो हमारा ये है, इट मींस ये हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 12/7 विच इज इक्वल टू 12/7, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस ट्रू। यही हमें प्रूफ करना था। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो
कि हम LHS वाला पोर्शन लेके चल रहे हैं, तो आप ये पे ही लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल टू दिस और RHS के हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 10 के थे। इसके आगे के वीडियो को लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट। तब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे के क्वेश्चंस को लेके बहुत जल्दी हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।